पाकिस्तान क्यों तबाह बर्बाद हो गया, आज पाकिस्तान क्यों बैंकरप्ट हो गया, आज पाकिस्तान क्यों डिफॉल्ट हो गया, आज पाकिस्तान के खजानों में क्यों पैसा नहीं है, आज पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने लोगों को माहिना वेजेस दे, आज पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर जो उसका एमबीसी है उसका माहाना जो पैसा बनता है वो नहीं है। आज पाकिस्तान जो बोलता है कि हम सुपर पावर है, जो अमेरिकन में एमबीसी है ना उसका एक प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हैं कि उसके पास पैसा नहीं महाने का। किसने ये हालत कर दिया? ओ मेरे भाई पाकिस्तानी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का ये हालत कर दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान की ये हालत कर दिया? ये खुद पाकिस्तान के जर्नलों और कर्नलों ने ये हालत कर दिया। जो कि आप किसी के घर में आग लगाएगा तो वो आग आपके घर में आ जाएगा। जो आपने अफगानिस्तान में 45 साल से एक अमेरिकन और रशिया की लड़ाई के दरमियान खुद डॉलर जनरल करने लेते हैं, हमारे अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया और कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया। आज आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर है। ये कैसे सुपर पावर है पाकिस्तान कि पाकिस्तान में न बिजली है, न गैस है, न पानी है, न मेडिसिन है, न एजुकेशन है और न पैसा है कि अपना लोगों को दे। ये रिजल्ट आपको मिला। और ये क्यों मिला? क्योंकि आपने अफगानिस्तान और पश्तूनों को तबाह बर्बाद करे। हमारा 30-40 लाख लोगों की जान लिया आपने जनरल और कर्नल और पाकिस्तान ने। हम आम आदमी की बात नहीं करे, जनरल और कर्नलों की बात कर रहे। हमारा पंजाबी, सिंधी और जो कश्मीरी है उसके साथ कोई मसला नहीं है, मगर जो जनरल और कर्नल है वो जो ISI वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। हम सबूत के साथ ये बात करता है। खुद इमरान खान का कितना इंटरव्यू है, वो जब ईरान गया, ईरान से उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। जब जनेवा में आ गया तो उन्होंने इधर भी स्टेटमेंट दिया। मैंने खुद इमरान खान का इंटरव्यू पढ़ा है, वो बोलता है कि जो ISI खुद शिया और सुन्नी के दरमियान फसाद और लड़ाई करता है, और जो हम अलकायदा और दूसरा तंजीमें उसको हम सपोर्ट करते हैं और अमेरिकन से पैसा लेता है। खुद जो पाकिस्तान का जर्नल है, कर्नल है, जनरल इमाम, उसका इंटरव्यू है कि हमने 95,000 दहशतगर्दों को पाले, उसको ट्रेनिंग किया, अफगानिस्तान में भेजा है। क्यों भेजा है? क्यों हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया? ओ जनरल जो नया पाकिस्तान का जनरल है आसिफ मुनीर साहब, आप शाह भी है, शहीद भी है, और हम तवक्को रखते हैं कि खुदा के लिए आज से ये अहद करो कि हम पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस इदारे इसके बाद हम दहशतगर्दों को नहीं सपोर्ट करता है। जो आपने कुछ मदरसे, सारे मदरसों की बात नहीं करता, उसमें जो लोग पाल रहे हैं, उसमें जो लोग जहादी पाल रहे हैं, अफगानिस्तान में भेजो, किसी और जगह पर भेजो, उसको स्टॉप करो खुदा के लिए। आप तबाही और बर्बादी की तरफ और जा रहे हैं। आपका लोग, आपका पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इस कुरान में लिखा हुआ है जनरल आसिफ मुनीर साहब, मुझे पता है आप शाह, मैं खुद भी शाह सईद हूं। इसमें लिखा है इस बुक में कि एक इंसान की बेगुनाह मरना सारा इंसानियत का मरना है। एक इंसान की बचाना सारा इंसानियत के बचाना है। मुझे आप बोलो कि आपका ISI ने कितना अफगानों को खून कर दिया, आपका ISI ने कितना कबाइली जो हमारा जवान है और जो बच्चे उसका खून कर दिया। खुद मुशर्रफ ने कितना 70-80 हजार लोगों को आपने अमेरिकन से पैसे लेकर और उसके ऊपर 16 हथियारों की जरिए बमबारी किया। लाल मस्जिद में देखो, बाजौड़ में देखो, अफगानिस्तान में देखो। ये झूठ हम नहीं बोलते, कुरान के हाथ हमारे हाथ में, इसके हमारा ईमान है। दहशतगर्दी का खुदा के लिए डंडा छोड़ो। 45 साल से हमने क़यामत बना दिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। लोग यूरोप में कितना खुशी के साथ रह रहे। कितना अच्छा होता था कि मैं काबुल से सुबह हरकत करता गाड़ी में और शाम तक मैं इंडिया में होता, कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई दहशतगर्दी का खतरा नहीं होता। क्यों यूरोप में ऐसे लोग रहते हैं कितना खुशी के साथ? क्यों अमारात में ऐसे लोग रहते हैं? क्यों अमेरिका में कितना खुशी के साथ लोग रहते हैं? क्यों ऐसे पॉलिसी नहीं बनाते? एटम बम का क्या मकसद? आपका मिसाइल का क्या मकसद? कि आपका लोगों के पास कान नहीं है। जो 2011 में बंबई में जो अटैक हो गया, क्या पैदा हो गया? पाकिस्तान को नुकसान हो गया, उल्टा नुकसान हो गया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान और इंडिया का बिजनेस था वो खराब हो गया, जो लोगों का बिजनेस था वो खराब हो गया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप जा रहा था वो खत्म हो गया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच होता था, सीरीज होता था, एक मुल्क में दूसरा मुल्क में जाता था, वो खत्म हो गया। खुदा के लिए इस पॉलिसी को खत्म करो, खुदा के लिए। अभी भी टाइम है जनरल साहब, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम एक मुसलमान की खातिर, इंसान की पहले इंसानियत आया कि खुदा के लिए अभी भी टाइम है कि ISI को बोलो कि खुदा के लिए इन चीज को बंद करो। परसों
जोस्तिन बोलता के उधर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया आपके ऊपर, आपका 7 बंदा मरा है, 16 बंदा उसमें जो जख्मी हो गया। हम लड़ाई के खिलाफ है भाई साहब, मगर आप खुद सोचो कि आपने 45 साल की जो गलत पॉलिसी की वजह से कि हम अफगानिस्तान का 5 मनसूबा बनाएगा, अपना 4 या 5 सूबे है पाकिस्तान में, वो आप संभाल नहीं जाते। खुदा के लिए अभी जो तालिबान का गवर्नमेंट है, हम नहीं बोलता किसके लिए, और लोगों को ट्रेनिंग करो, उसको खत्म करो, उसका हिमायत करो, जो भी अफगानिस्तान में हुकूमत आएगा उसको हिमायत करो, खुदा के लिए उसके लोगों को मत ट्रेनिंग करो। और ये हमारा ऐसी बातें नहीं कि हम झूठ बोलता है, हम टीवी पर सारा, हमने यहाँ पर लोगों का यूट्यूब पर सारा पढ़ा हुआ है, आपका जो जनरल और कर्नल जो पैसा लेता है हमारा लोगों को, और अमेरिकन को क्लियर बोलो कि इंडिया हमारा एक पड़ोसी दोस्त है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुसलमान दोस्त है, हम कोई इसमें मुदाखलत नहीं करें। अगर जैसे फ्रांस और जर्मनी हो, जैसे ये यूरोप है, ऐसे हम बनना चाहता है, कितना मजा आएगा, कितना फन आएगा। दहशतगर्दी ने हमको क्या दिया, हमारा बच्चे तबाह हो गया, हमारा मुल्क तबाह हो गया, सब लोग भाग रहे, मुल्क को छोड़ रहे, कोई सऊदी भाग रहे, कोई यूरोप जा रहे, कि लोगों के पास काम नहीं है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, सारा बर्बादी और तबाही हुआ। इस पॉलिसी को चेंज करो, और जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला तंजीमें है उसको क्लियर बोलो और हजम करो कि इसके बाद कोई दहशतगर्द नहीं होगा। दहशतगर्द जो चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में कोई कार्रवाई करे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके ऊपर हम नालत बेचता है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया को एक मजबूत दोस्त देखना चाहता है। इस पॉलिसी के ऊपर अमल करो। अल्लाह करे हमारे वीडियो पहुंचे।